हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज हम जो आज करने वाले क्या, एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप सुनेंगे इसको तो बच्चों एक चीज साथ में करना है, एक छोटा सा काम है जो आपने करना है साथ में। वो काम है, आपने जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे वो लिखने हैं साथ में। ठीक है। अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा समझने के लिए कि स्टोरी है क्या। तो इससे पहले कि हम पढ़ें, बिफोर यू रीड, मतलब इससे पहले कि आप पढ़ें इसको, तो क्लास में एक बात करने वाली जो होती है वो बात है कि डू यू लाइक होमवर्क। क्या आपको जो काम मिलता है स्कूल से क्या वो पसंद है। और दूसरा, डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या इसे आप स्वयं करते हैं। ठीक है। क्या आप स्वयं से, योर सेल्फ होता है कि आप स्वयं से इसको करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, और या तुम सहायता, और या तुम क्या करते हो, लोगों की सहायता, किसी की सहायता लेते हो। ओके, व्हाट होमवर्क डू यू यूजली हैव। यूजली होता है प्राय जो तुम्हें होती चीजें। वो बोलता है कि यार जो तुम्हें काम मिलता है क्या वही मिलता है हर बार, जो तुम्हें खास क्या काम मिलता है जो तुम्हें प्राय मिलता रहता है। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन और ये है स्टोरी। ठीक। ये प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर इसमें कहानी में मजा आएगा। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब जो पैट्रिक्स नाम का एक बंदा है नीचे जो हॉकी लेके खड़ा हुआ है, अब बोलते हैं इसका जो घर का काम था, जो स्कूल से इसको काम मिलता था, वो कौन करता है। ये इस चैप्टर का क्या है, हेडिंग है। इसी की स्टोरी है पैट्रिक की। अब वो क्या क्या करता है, कैसे होमवर्क करवाता है। चलो आओ इस कहानी का लेते हैं आनंद और चैप्टर को भी करते हैं कवर। प्यारे बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे जो इसमें बातें होंगी, छोटे जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे वो हमने लिखने बेटा। ठीक है। बोला पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। ये पैट्रिक नाम का जो लड़का है ये कभी भी क्या करता है, होमवर्क नहीं करता है बेटा। क्या करता है, होमवर्क ही नहीं करता है ये। टू बोरिंग ही सेड, वो हमेशा क्या कहता है कि क्या है ये, बहुत बोरिंग है ये होमवर्क का काम। आपको भी लगता होगा कि बोरिंग है ना। हाँ, तो वैसे इसको भी लग रहा है कि बहुत बोरिंग है। अब बोलता है ही प्लेड हॉकी, वो क्या खेलता है, हॉकी खेलता है, एंड बास्केटबॉल, और नाइनटेंडो खेलता है। ये जो वो इसके बदले क्या बोलता है, वो बोलता है मेरे को पढ़ना पढ़ने बोर लगता है, तो मुझे वो क्या करता है इसमें कि पेड़ो खेलता है, हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, नाइनटेंडो खेलता है। ठीक है। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके अध्यापक उससे क्या कहते हैं, बड़ी बार कहते हैं उससे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क। टीचर उसको बोलते हैं क्या कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना काम करो। और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, वुड नॉट को वॉन्ट लिखा है यहाँ पे, तो आप बोलता है कि आप अपना काम करो, नहीं तो आप कुछ नहीं सीखोगे। लर्न होता है सीखना, यू नॉट लर्न ए थिंग, आप एक कुछ एक चीज में सीख पाओगे ऐसे तो। एंड इट्स ट्रू, और ये सच है। क्या बोलता है, और ये सच है। समटाइम ही डिड फील लाइक ए इग्नोरेमस। अब वो बोलता है कि जो कहानीकार वो बोलता है वो इट्स ट्रू, सच में लग रहा है उसको। समटाइम उसको भी लगता है ऐसा, किसको, पैट्रिक को। ही फील लाइक इग्नोरेमस, कि मैं सच में ही नल्ला हूं, मुझे कुछ नहीं आता और मैं एक नलायक आदमी हूं। ठीक है। और बिल्कुल जाहिल टाइप हूं मैं। बट व्हाट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता है। ठीक है। ठीक है, सकना होता है, बट ही डू, डू करना होता है ना। बट अब बोलता परंतु वो करे भी क्या, ही हेटेड होमवर्क, वो नफरत करता है किससे, घर के काम से, जो करना नहीं चाहता हो। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. अब एक दिन क्या होता है कि वो पाता है क्या, एक एक बिल्ली जो होती है वो खेल रही होती है किसके साथ, एक छोटी सी गुड़िया के साथ। वो क्या करता है, ग्रैब होता है, छीन लेना किसी से। अब वो उससे छीन के उसको उससे दूर कर देता है, और क्या देखता है, टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट ए डॉल। अब वो बड़ा अचंभित होता है कि बिल्ली जिसके साथ खेल रही थी, कैट जिसके साथ खेल रही थी, ठीक है, लिटिल कैट लिटिल डॉल सोच के जिसके साथ खेल रही थी, अब वो देखता है कि क्या है, वो हैरान, सरप्राइज होना होता है हैरान। हिज सरप्राइज इज वाज नॉट, यह उसका उसके हैरानी इस चीज की थी कि वो क्या थी, एक गुड़िया नहीं थी। तो क्या था वो, चलो देखते हैं आगे। अब बोलता है एट ऑल, अरे मतलब सब कुछ कमाल हो गया कि अरे सब होने के बाद एक गुड़िया नहीं है, बट ए मैन, ठीक है, ऑफ ए टाइनेस्ट साइज, टीनियस्ट साइज। अब बोलता है कि एक आदमी है, टीनियस्ट, टीनी होता छोटा, बहुत छोटे
साइज का जो है वो एक आदमी है। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट एंड ओल्ड फैशन्ड breeches and a high tall hat much like a witch's। अब क्या है, वो बोलता है कि एक, परंतु एक क्या है, टीनेस्ट साइज का, बहुत छोटे साइज का क्या एक आदमी है। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, और उसके पास क्या है, एक ऊन की छोटी क्या है, शर्ट है। विथ ओल्ड फैशन, एक पुराने फैशन की क्या है, एक ब्रिचेज, फैशन ब्रिचेज एंड हाई। अब क्या है, पुराने फैशन की जो शर्ट है, और क्या है, ब्रिचेज हाई टॉल, और उसके साथ क्या है, एक बड़ी लंबी ऊंची हाइट की जो है, एक क्या है, हाई टॉल मच लाइक, एक लंबी टोपी है। ठीक है, एक कैप है, लंबी सी चोंच वाली जो कैप होती है, एकदम ऊपर को जो तिखी जैसी होती है, जैसे देखो फोटो में दिखा रखा है। ठीक है, बोलता है एक क्या है, बड़ी ऊंची चोंच वाली, उसके पास क्या है, एक टोपी है, जैसे किसके पास होती है, विच, चुड़ैलों के पास। ठीक है, ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, क्या बोला उसने, वो येल्ड होता चिल्लाना, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। अब बोलता है डोंट गिव मी, मुझे मत देना, मी बैक टू, वापिस, टू द कैट, बिल्ली को। आई विल ग्रांट यू दिस, मैं तुम्हारी एक जो है इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुम्हें इसके लिए क्या करता हूं, वादा करता हूं। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। अब जो पैट्रिक था, वो उसको विश्वास नहीं होता, वो मतलब बिलीव, मतलब कर नहीं रहा था, कुड होता कर नहीं रहा था, मतलब नहीं कर सक रहा था किसके ऊपर, हाउ लकी, वो कितना, हाउ लकी मतलब कितना किस्मत वाला है, ही वाज, मतलब कितने किस्मत वाला था वो, कि उसको क्या मिल गया, क्या मिल गया उसको, वो मिल गया था ना, इसके लिए वो सरप्राइज है। वो विश्वास नहीं कर सकता है खुद के ऊपर था कि उसका भाग्य कितना अच्छा है। हाउ लकी ही वाज, वो कितना लकी था, कितना भाग्यशाली था। हियर वाज ए आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। अब यहां है, हियर वाज, यहां है द आंसर, सभी चीजों का उत्तर, आंसर ऑफ ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, उसकी सभी समस्याओं का जो उत्तर था वो यहां है। सो ही सेड, तो उसने क्या कहा, only if you do all my homework till the end of the semester। अब बोलता है इसके, तो इसलिए उसने कह दिया कि क्या करना है, ओनली इफ यू, अगर तुम कर सकते हो, डू ऑल बाय होमवर्क, मेरा सारा स्कूल का काम कर दो, टिल द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, ये जो भाग चल रहा है समय का, सेमेस्टर के जो अंदर अंदर क्या है, आपने क्या करना है, ये मेरे होमवर्क है, इसको खत्म कर दो। दैट्स 35 डे, कितने, 35 दिन है ये। अब इफ यू डू ए गुड अनफ जॉब, अगर तुम अपना काम, अनफ जॉब, गुड अनफ होता है बहुत अच्छा, मतलब अपने हद तक अच्छा कर देते हो, तो क्या होगा, इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, अगर तुम अपना काम अच्छे से करते हो तो क्या होगा, आई कुड एवन गेट एज, और मैं भी पा सकता हूं क्या, ए ग्रेड। ठीक है, जैसे ए प्लस ग्रेड मिलता है, तो बोलता हो सकता है मैं भी ए ग्रेड पा सकता हूं अगर तुम अपना काम अच्छे से कर लो तो। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन ए हैम्पर। देखो डिश क्लॉथ क्या होता है, यहां पे आंसर साथ में लिखा हुआ है, ए क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिश। ठीक है, ऊपर क्या था, देखो, ब्रिचेस और ए शॉर्ट ट्राउजर, द राइटर हेयर स्पेल इट फॉर फन, द राइमी विद द वर्ड विचेस। ठीक है, अब इसके मिलाया है इसने, ये जो इसका एक वर्ड का आपको बताना पड़ता है, ब्रिचेस, ये क्या है, छोटा सा पजामा। ठीक है, शॉर्ट, जिसको कैप्टन टाइप बोलते हैं आप, उसने क्या किया है, ब्रिचेस और ब्रिचेस को मिलाने के लिए पोएम टाइप में इसको ऐड कर लिया है। ठीक है, ओके ओके, तो उसके बाद ये बोलता है ए क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिश क्लोथ है, एक्चुअली में ये अलग अलग वर्ड है, और ये कपड़ा जिसके साथ क्या करते हैं हम, एक बर्तन साफ करते हैं, वो वाला है। हेम्पर ए बास्केट विद ए लीड, हेम्पर कहां है, रिंकल लाइक डिश क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर, हेम्पर होता है ए बास्केट विद लीड, लीड होता है ढक्कन, एक ऐसी टोकरी जिसके ऊपर ढक्कन हो। बोलता है कि अब क्या हुआ, जो छोटा आदमी था उसका फेस कैसा हो गया, रिंकल्ड होता, झुर्रियां पड़ना, लाइक ए डिश क्लोथ, जिससे बर्तन होते हैं ना पोछे से, उसके जैसा क्या हो गया, उसको क्या करता था, यूज करने के बाद कहां फेंक दिया हो, एक ढक्कन वाली टोकरी के अंदर फेंक दिया हो। ठीक है, लाइक ए डिश क्लोथ थ्रोन, फेंका हुआ इन द हेम्पर, हेम्पर ढक्कन वाली टोकरी।
ही किक्ड हिज लेग। अब वो क्या करता है, उसकी टांगों पे किक करता है एंड डबल, नहीं वो नीचे पैर मारता है, हिज लेग नीचे ऐसे जोड़ के पैर मारता है एंड डबल हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। अब क्या करता है, वो जोर से जमीन पे पैर मारता है और मुट्ठियां भींच देता है और क्या करता है उसके बाद अपने मुंह को सिकोड़ के क्या करता है, वो बोलता है ओह आई एम कर्स्ड। बोला मैं ये नहीं करना चाहता, पर क्या अपने होंठों को मतलब दबा के क्या करता है, स्कोल्ड क्या स्कोल्ड पर्स हिज लिप्स एंड फेस हैड दिस एक्सप्रेशन शोइंग डिसगस्टिंग एंगर डिसअप्रूवल। वो बोलता है कि क्या उसके मुंह पे क्या दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, ठीक है। और क्या बोलता है, गुस्से के साथ क्या करता है, उसके चेहरे की तरफ देखता है, होंठों को दबाकर बोलता है कि ओह आई एम कर्स्ड, क्या है मैं जो हूं स्थापित हूं, कर्स्ड हूं, फंसा हुआ हूं तेरे पास, बट आई विल डू इट, और पर मैं तेरे लिए ये करूंगा, ठीक है। ये शब्दार्थ साथ में है, इनकी हिंदी भी आपने समझनी है। ग्रीम्स कॉल्ड पर्स हिज लिप्स, वो बोलता है हिज फेस हैड एक्सप्रेशन, कैसा उसका चेहरा दिख रहा है, सोन डिस्गस्टिंग, वो दुखी दिख रहा है, ठीक है। और डिस्गस्ट एंगर एंड डिसअप्रूवल, ये इस जो तीन शब्द हैं ग्रीमिस्ट स्कोल्ड एंड पर्स्ड इन हिज लिप्स, इस लाइन का जो आंसर है, जो अर्थ है वो ये है कि क्या इसका एक्सप्रेशन कैसी है, वो दुखी है, गुस्से में है ना, और उसको बहुत बुरा लग रहा है और वो उस चीज को करना नहीं चाहता, पर फिर भी वो कहता है कि ठीक है मैं शापित हूं, मैं दुखी हूं, मैं फिर भी, परंतु मैं तेरा काम जो करूंगा, आई विल डू इट, ठीक है। अब क्या होता है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अब वो अपने आप को सही साबित करता है, जो उसने वादा किया उसको निभाने के लिए, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपने आप को सही सच साबित करने के लिए उसने जो कहा वो करेगा। इसलिए दैट लिट एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ होता है छोटा बौना व्यक्ति, ठीक है। अब वो छोटा था, दैट लिट छोटा सा बूढ़ा जो बौना व्यक्ति है, बिगिन होता शुरू करना, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है वो। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, अब इसमें क्या होता है, एक बीच में गड़बड़ हो जाती है, क्या ग्लिच होता है, गड़बड़ होना। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, अब उसको जो छोटा बौना व्यक्ति है उसको हमेशा जरूरत है, क्या वो कुछ नहीं जानता है, व्हाट टू डू उसको पता नहीं करना क्या है, ठीक है। वो डिडंट ऑलवेज नो, वो कभी भी नहीं जानता उसे करना क्या है, टू डू, एंड ही नीडेड, और उसको आवश्यकता है हेल्प की, किसकी, वो बोलता है हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, नीडेड से वो हमेशा कहता रहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और क्या था, पैट्रिक को उसकी सहायता करनी ही करनी थी, इन वट एवर वे, किसी भी तरह से, किसी भी रास्ते से उसकी सहायता करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसने उसको बोल रखा तो मेरा होमवर्क करेगा तो हेल्प करनी पड़ेगी। आई डोंट नो दिस वर्ड, और बोलता है मुझे ये शब्द नहीं आता। द एल्फ क्विट व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, अब क्या वो उसके ऊपर चिल्लाता है, ठीक है। वो बोलता है क्या कि मुझे जो ना ये शब्द नहीं आता है, और मैं स्क्वायर्ड व्हाइल रीडिंग, तो जब उसकी किताबें पढ़ता है, उसका होमवर्क करने लगता है वो, तो बोलता है मुझे ये शब्द नहीं आता, गेट मी डिक्शनरी, और मेरे लिए क्या शब्दकोश लेके आओ। नो, नहीं, इससे अच्छा है, व्हाट इवन बेटर, इससे अच्छा है, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो बोलता तो ऐसा कर, डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, क्या कर, इवन इससे अच्छा है, व्हाट्स इवन बेटर, इससे क्या अच्छा है, लुक अप, ऊपर देख, द वर्ड, उन शब्दों को देखो, और साउंड इट आउट, और एक एक को बोलो, बाय ईच लेटर, एक एक शब्द के साथ। व्हेन इट केम टू मैथ, अब वो क्या, जब मैथ के पास है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, अब पैट्रिक का क्या है, दुर्भाग्य है यहाँ पे, मतलब उसकी किस्मत ठीक नहीं है, आउट ऑफ लक बोलते हैं, दुर्भाग्य है, मेरी किस्मत में नहीं था। और बोलता है व्हाट आर द टाइम टेबल, ये क्या है टाइम टेबल, मतलब क्या है ये गुणा वाला, ये जुगाड़ क्या है, ये टाइम, ये पहाड़ी क्या चीज है, व्हाट आर द टाइम्स टेबल, ये टेबल क्या है। द एल्फ श्रिक्ड क्या होता है, ये शॉर्ट पिच जो से चिल्लाता है वो, कि ये क्या है, ये टाइम टेबल, हमें इस टाइम टेबल से क्या मतलब है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, और हम बौनों को ना इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो हम छोटे लोग होते हैं, हमें इसकी गुणा भाग वाली जरूरत नहीं पड़ती।
एंड एडिशन, अब बोलता है और जोड़ना, एंड सब्सट्रैक्शन और घटाना, एंड डिवीजन भाग करना, एंड फ्रैक्शन टुकड़ा में बांटना। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, बोलता है ये सब कुछ करना, जो घटाना जोड़ना गुणा करना भिन्न भिन्न भागों में बांटना, ये मेरे बस से बाहर है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ आओ, सिट डाउन बैठ जाओ, बिसाइड मी मेरे एक साथ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम बस आराम से मुझे क्या करो, गाइड कर दो, मुझे सिर्फ बता दो करना क्या है। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब जो एल्फ था, जो छोटा बौना था, वो नो नथिंग, वो नहीं जानता था, नो होता जानना, नथिंग कुछ नहीं जानता था, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इंसान के इतिहास के बारे में। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए क्या था, ये क्या थी, एक मिस्ट्री थी। मिस्ट्री बोल तो जो चीजें क्या अद्भुत होती हैं, जो उन्होंने कभी नहीं सुनी होती हैं, ठीक है, वैसी बातें जो उसके लिए क्या थी, एक मिस्ट्री थी, एक कहानी तरह थी, जैसे मतलब पहेली की जैसे थी, ठीक है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर, अब जो जो लिटिल एल्फ था वो क्या करता था, इसलिए थोड़ी देर बाद क्या करता था, वो चिल्लाता रहता था। ऑलरेडी साउटर पहले बार चिल्लाता था, जस्ट गो लाउडर, अब और जोर से चिल्लाने लगा, ठीक है। साउटर होता चिल्लाना, ये जो छोटा सा एल्फ छोटा बौना था, ऑलरेडी साउटर पहले से चिल्लाने वाला था, और अब क्या था, अब जस्ट गो लाउडर, अब और बढ़ रहा था। गो टू लाइब्रेरी, बोलता जाओ जल्दी से लाइब्रेरी में, आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की जरूरत है, नीड होता है जरूरत है ना, मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा और ज्यादा किताबें, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी सहायता करोगे उसमें, और तुम मेरी सहायता कर सकते हो उसमें, किसके लिए, रीड देम टू, मुझे पढ़ने के लिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अब जो बात असल में थी, एवरी डे इन एवरी वे, अब मुद्दा क्या था, अब मैटर क्या था, अब जो तथ्य की बात थी, एवरी डे हर दिन, इन एवरी वे हर तरीके से, द लिटिल एल्फ वाज ए नैग, अब वो नैग जो था ना, ये समस्या बन गया था उसके, ट्रबल मतलब एक, देखो लिखा नैग, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, अब वो बोलता है उसके लिए नरक बन गया, ये भी पवित्र लिख दिया, दिखा दी। अल्फवाजे नैगा, उसके लिए क्या हो गया था, हर दिन और हर घड़ी हर रास्ते से, अब जो छोटा सा बौना था उसके लिए अब एक समस्या बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, अब जो पैट्रिक था अब क्या करने लगा, काम करने लगा, हार्डर बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा, देन एवर प्राय से ज्यादा, पहले से ज्यादा। एंड वॉज इट ए ड्रैग, और ड्रैग क्या होता है, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, अब क्या वो रगड़ा जा रहा था बेचारा, उसके ना चाहते हुए उसको क्या करना पड़ रहा था, हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, और ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब रातों को क्या लगा करने, जागने लगा, बैठा रहता वो काम करता, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, ठीक है। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, अब बोलता है कि अब वो थक गया, ठीक है, वियरी मतलब उसके ऊपर जैसे बोझा पड़ा हुआ है, हैड नेवर फेल्ट अब सो वेरी, अब वो जीन रहा है, अब क्या होगा उसके ऊपर जैसे बोझा पड़ गया है, ठीक है। was going to school with his eye puffed and bleary, अब बनाने वाले ने क्या कर रखा है, इन वेरी होता है वैसे बियर पहनना होता है, तो उसको क्या, इसको वो जैसे उसने काम से भर दिया है, ठीक है। अब बोलता है क्या होता है रात को, अब रात को स्टेइंग अप जागता है, हेड हेड सो वेरी, अब उसको लगता है कि इजी नहीं है काम, अभी मेरे ऊपर वजन पड़ गया, काम बहुत बढ़ गया है। was going to school, अब स्कूल जाता था कैसे, with his eyes पफड पफड होता है, फुली हुई सूजी आई के साथ, एंड ब्लेरी और धुंधला दिखता है उसको, क्योंकि रातों को सोने का मौका नहीं मिल रहा है। फाइनली अंत में क्या होता है, लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अब क्या था, अंत में क्या हुआ, लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल जो आने का जो था अब क्या था, एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, अब स्कूल आने का क्या था, लास्ट दिन था, ठीक है, अंतिम दिन था स्कूल में पहुंचने का, अब एल्फ जो था वो जाने के लिए फ्री था, आजाद था। एज फॉर होमवर्क, अब होमवर्क का क्या हुआ, देर वाज नो मोर, ये बचा नहीं था, खत्म हो गया। सो ही क्विकली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, अब वो छोटा सा बंदा क्या करता है, आहिस्ता से खिसक जाता है, कहां से, पिछले वाले दरवाजे से, चुपचाप आराम से बिना किसी को बताए हुए। पैट्रिक गोट हिज एज, अब पैट्रिक को क्या होता है, ए ग्रेड मिल जाता है। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके जो क्लास के साथी हैं, जो साथ पढ़ने वाले, बड़े हैरान होते हैं। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके अध्यापक खुश होते हैं, एंड वर फुल्ड विद प्रेज, अब उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, वो बोला वाह क्या बात है, प्रेज होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज जब किसी को करते हैं तो तारीफ करना, ठीक है। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके जो मदर फादर है वो क्या करते हैं, है ना, दे वंडर्ड, वो हैरान है, व्हाट हैड हैपेंड, आखिर हुआ क्या है, टू पैट्रिक, पैट्रिक को, ठीक है। ही वॉज नाउ ए मॉडल किड, अब वो एक अच्छा आदर्श बच्चा है। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को अब वो
साफ करता था, डिड हिज कोर्स, अब वो क्या करता था, वो अपने काम को करता था, वाज चेयरफुली, खुशी के साथ, नेवर रूड, अब वो रूखा व्यवहार नहीं करता था, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, अब उसने क्या, उसके अंदर क्या था, अब उसने जैसे नया व्यवहार, नया उसने अपने अंदर गुण पैदा कर लिया हो, ठीक है। अब नहीं, जैसे उसने अपने मतलब उसको गुण जिसको बोलते हैं कि एक ऐसी फीलिंग पैदा कर दी हो कि वो अब अच्छे बच्चे तरह ही मतलब खुद को डेवलप कर रहा था, मतलब बढ़ रहा, उसके अंदर गुण, अच्छे गुण बढ़ रहे थे। यू सी, तुमने देखा, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, अब तुमने देखा अंत में पैट्रिक से टफ थॉट ही मेड दैट, अब उसने क्या किया है, छोटे बच्चे ने, छोटे जो व्यक्ति है उसने उसका काम किया और इसे होमवर्क, बट आई विल शेयर द सीक्रेट, तुमने पूरी कहानी में देखा कि छोटा आदमी उसका काम करता है, बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं तुम्हारे साथ एक राज की बात बताता हूं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये कोई बौना व्यक्ति नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट इट्स हिमसेल्फ, अब बोलता है कि पैट्रिक ने जो किया था, पैट्रिक हैड डन, पैट्रिक ने खुद किया था, इट हिमसेल्फ, उसके लिए स्वयं अपना काम किया था, कोई बौना व्यक्ति नहीं था। कहानी का लेखक है कैरल मूरे, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो मुश्किल वर्ड है वो आपने करने हैं। स्लाइली का मतलब होता है सिक्रेटली, इतना होता है छुपके से, कहाँ है वो वर्ड स्लाइली, स्लाइल छुपके से, किसी को बताए बिना से वो निकल जाता है, ठीक है। और ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया, कुछ बातें छूट गई हैं तो आप मुझे मैसेज, कमेंट, कैसे भी तरीके से आप चाहें बता सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करने के लिए, तो क्वेश्चन क्या क्या है, व्हाट डिड द पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली, अब सोचो कि पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी जो बिल्ली थी वो किसके साथ खेल रही थी, और ये असल में था क्या, तो क्या है, पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद ए डॉल, और इट वाज रियली ए, क्या था, एल्फ, ठीक है, इटनियस्ट मैन। व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश, अब जो छोटा आदमी था, बौन आदमी था, उसने पैट्रिक को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए क्यों कहा, क्या हो गया था। अब आपने देखा था पोइम में, सॉरी चैप्टर में, कि उसने क्या बोला था, उसने बोला सेव मी फ्रॉम द कैट, मुझे कैट से बचाओ और मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर दूंगा। इसको आपने किताब में से ढूंढ के लिखना है, इसलिए समझा देता हूं खाली। व्हाट वाज पैट्रिक विश, और पैट्रिक की विश क्या थी, पैट्रिक की विश थी कि उसके लिए वो क्या करे, उसका होमवर्क के लिए होमवर्क कर दे उसके लिए, ठीक है। पैट्रिक की विश थी कि लिटिल मैन डू हिज होमवर्क, ठीक है। इट वॉज सब्जेक्ट ही डिड, लिटिल मैन नीड हेल्प, अब क्या था, इट इन व्हाट सब्जेक्ट, अब जो क्या कारण था कि जो छोटा आदमी था उसको सहायता की जरूरत थी, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जिसकी वजह से उसको उसका होमवर्क करना पड़ा था, किसका, पैट्रिक का। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, और पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे की। हु डू यू थिंक द पैट्रिक होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, क्या तुम सोचते हो कि पैट्रिक का काम जो था वो किसने किया, उस छोटे से आदमी ने किया या उसने खुद किया। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अभी आपने क्या करना है, इसके लिए कारण बताना है, अपने आंसर में रीजन होता है, कारण क्या है, और ये आप बताएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने खुद भरना है, क्योंकि ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। अब इसको आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेटा मेहनत अगर सब कुछ मैं ही कर लूंगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, और जब आप करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर किसी को कुछ इसमें लगे कमी है या कुछ छूट गया है तो मैसेज करना, मैं उसको और एक्सप्लेन करके आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।